तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र को लेकर के। महाराष्ट्र में अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, नतीजे भी सबके घोषित हो गए, कौन सरकार में आया कौन विपक्ष में गया। लेकिन फिलहाल अभी महाराष्ट्र के भीतर यह तय नहीं हो पाया है कि सरकार किसकी बन रही है और मुख्यमंत्री किसका बनना है। फिलहाल अभी सब लोग इसी के इंतजार में है, उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी को लेकर के और उनके जो नेता है, जो बड़े बड़े नेता है, खास तौर से मैं इम्तियाज जलील साहब को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। महाराष्ट्र MIM पार्टी के सदर भी है और पार्टी के बड़े नेता भी है। तो कुछ चीजों पर बात करेंगे जो इम्तियाज जलील साहब को लेकर के औरंगाबाद के भीतर से खबर निकल कर आ रही है। जब लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ उस समय भी कुछ तस्वीरें निकल कर आई थी महाराष्ट्र के इस औरंगाबाद के भीतर से, जहां पर इम्तियाज जलील साहब का अपना घर है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए, इसमें महिलाएं भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है, बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल है, बुजुर्ग पुरुष भी शामिल है, नौजवान भी शामिल है। तो हर तबके के लोग इसमें शामिल है और खास तौर से गैर कौम के लोग शामिल है, नॉन मुस्लिम लोग इसमें शामिल है। और इसमें मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बात को लेकर चर्चा करने वाला हूं कि जिस तरीके से MIM पार्टी के जो प्रमुख है महाराष्ट्र के, उनकी हार हुई है, चाहे वो लोकसभा के भीतर हार हुई हो, उस समय भी यही सारे लोग, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सब लोग मिलने के लिए आए थे। जब लोकसभा का चुनाव हुआ, गिनती हुई, नतीजे घोषित किए गए और इम्तियाज जलील साहब की हार हुई, तो गम के मारे और सबके आंखों में नमी देखने को मिला, सबके आंख नम दिखने को मिले और इसी नम आंखों के साथ इम्तियाज जलील साहब से मिलने के लिए पहुंचे थे। अगर आपको याद होगा, मैंने वीडियो बनाया था इस चीज को लेकर के। और फिर आज यानी कि मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूं, ये खबर की बात कर रहा हूं 30 नवंबर 2024 सैटरडे के दिन, ये जितने भी लोग हैं, चाहे पुरुष महिला नौजवान, सब लोग इम्तियाज जलील साहब के दरवाजे पर पहुंचे उनसे मिलने के लिए। और ये कौन लोग हैं जो बार बार इम्तियाज जलील साहब के दरवाजे पर दस्तक देते हुए नजर आते हैं, चाहे वो लोकसभा के समय हो, चाहे विधानसभा के समय हो, या कभी भी इम्तियाज जलील साहब को मुसीबत में देखते हैं तो उनके पास दौड़कर चले आते हैं, उनसे मिलने के लिए चले आते हैं, उनके पास अपने नम आंखों से मिलने के लिए आते हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारी बुजुर्ग महिलाओं को देख सकते हैं कि किस तरीके से गले मिलाकर, गले से गले लगाकर, सीने से लगा करके इम्तियाज जलील साहब से रोते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जो भी उनके दिल के अंदर है, इम्तियाज जलील साहब के लिए जो भावना है उनको प्रकट करती हुई ये महिला जो है ये नजर आ रही है, बुजुर्ग महिला भी है, हर तबके के लोग इसमें नजर आ रहे हैं। ये आदर्श घोटाले में इनका पैसा जो डूबा हुआ है, यही सारे लोगों का जो आदर्श स्कैम हुआ था महाराष्ट्र के भीतर, और इस स्कैम को लेकर के इम्तियाज जलील साहब जिस तरीके से आवाज उठाने का काम किया, इसको सॉल्व करने का काम किया। और वो उस समय महाराष्ट्र के औरंगाबाद से वो MP चुन करके भारत के पार्लियामेंट के भीतर पहुंचे थे और इन मुद्दे को पार्लियामेंट के भीतर भी उठाने का काम किया और सड़कों पर भी इस मुद्दे को उठाने का काम किया। और आज भले जीत ना पाए हो इम्तियाज जलील साहब, लेकिन उसके रुतबे में और उसकी इज्जत और आबरू में थोड़ा भी कमी नहीं देखने को मिल रही है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से आदर्श बैंक के जमाकर्ताओं ने आज इम्तियाज जलील साहब के साथ उनके दरवाजे पर मिलने के लिए पहुंचे और सैकड़ों की संख्या में, सभी के आंखों में आप नमी देख सकते हैं, सभी अपने नम आंखों से इम्तियाज जलील साहब के सामने बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सब अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से इम्तियाज जलील साहब हार गए। हमने तो वोट दिया था, क्योंकि लोकसभा के भीतर भी इन्होंने वोट देने का काम किया था। आदर्श बैंक
में जो घोटाला हुआ, जो स्कैम हुआ, जिन जमाकर्ता का पैसा फंसा हुआ, उन सब ने वोट देने का काम किया। लेकिन इम्तियाज जलील साहब को हराने में किसी गैर का हाथ नहीं, किसी गैर कौम का हाथ नहीं। इसको हराने में, यानी इम्तियाज जलील साहब को हराने में अपनों का ही हाथ है, और अपनों के बीच से निकला हुआ ही गद्दार होता है। और कुछ अपने से जो निकल कर जो गद्दारी की है ना, उनकी वजह से इम्तियाज जलील साहब की हार हुई है। इसलिए ये अफसोस जाहिर करने के लिए इम्तियाज जलील साहब के हाउस पर पहुंचे। देखिए गैर के लोगों में कितनी इज्जत है इम्तियाज जलील साहब को लेकर के, आप सोच सकते हैं। किसी और विधायक और सांसद को देख नहीं पाए होंगे कभी ऐसा कि वो अपने कास्ट के लोगों को संभाल नहीं पाते, वरना यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी गैर कौम के लोग इतने दिलो जान से मोहब्बत करते हुए नजर आते रहते हमेशा इम्तियाज जलील साहब को। यही वो लोग हैं, लोकसभा के समय भी जब इनकी हार हुई तो इनके घर पर आए थे और इम्तियाज जलील साहब के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आए थे, रोते हुए बिलखते हुए नजर आए थे। और आज भी ये तस्वीरें निकल कर आ रही, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से हमारे बुजुर्ग, माँ, बहनें सब नजर आ रही है, पुरुष भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बिलखते हुए, रोते हुए, उनकी आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से इम्तियाज जलील साहब वो पहुंच नहीं पाए महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर। अगर वो महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंचते तो वो मराठाओं के लिए आवाज बनते हुए नजर आते, वो मुसलमानों के लिए आवाज बनते हुए नजर आते, वो हर समाज के लिए आवाज बनते हुए नजर आते। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि वो कुछ अपनों के गद्दारी की वजह से वो महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंच नहीं पाए। गैरों ने तो बहुत कोशिश किया कि इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर किसी न किसी तरीके से पहुंच जाए, तभी तो 90,000 92,000 के करीब वोट लेकर आए हैं। लेकिन अपनों ने नहीं चाहा कि इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंचे। अगर अपनों ने चाहा होता तो आज विधानसभा के भीतर एमएलए के तौर पर वो पहुंच जाते। अपनों ने गद्दारी की और एक बड़े लेवल पर गद्दारी की गई, किसी एक की वजह से नहीं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से, जिनके द्वारा गद्दारी की गई और ये मुस्लिम कौम के भीतर से गद्दारी की गई, जिसकी वजह से इम्तियाज जलील साहब की हार हुई है, नासिर सिद्दीकी साहब की हार हुई है, एमआईएम पार्टी की महाराष्ट्र के भीतर हार हुई है। आज एमआईएम पार्टी के भीतर 5 से 7 विधायक होते तो गर्व के साथ इम्तियाज जलील साहब दहाड़ते हुए पूरे महाराष्ट्र के भीतर नजर आते। जिस तरीके से गुस्ताखे रसूल को गिरफ्तारी के लिए औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक सफर किया, लोगों ने देखा किस तरीके से अपने रुतबे के साथ, अपने पूरे लाव लश्कर के साथ औरंगाबाद से मुंबई तक का सफर किया। न वो सांसद थे, न वो विधायक थे। अगर वो विधायक बन जाते, सत्ता में आ जाते, पावर उनके पास होती, तो वो क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब गद्दार अपनों के बीच से निकल जाए तो किसी का कुछ नहीं हो सकता। कहा जाता है कि लोग पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लोग पूरा दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन अपनों के बीच से अगर कोई गद्दार निकल जाए, कोई गद्दारी कर ले, तो फिर अपनों से ही वो हार जाता है। तो वही हाल इम्तियाज जलील साहब का हुआ। तो ये महाराष्ट्र के भीतर से खबर निकल कर आई है किस तरीके से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दिल के अंदर इम्तियाज जलील साहब को लेकर के हमदर्दी है, मोहब्बत है, प्यार है। इस तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं उनकी हार को लेकर के कितने रोते हुए नजर आ रहे। खास तौर से आदर्श बैंक के जमाकर्ताओं ने जो जिस तरीके से एमआईएम पार्टी के जो सदर है इम्तियाज जलील साहब के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करते हैं, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब जिस तरीके से इन लोगों के लिए आवाज बनने का काम किया, हमेशा ये लोग भी इम्तियाज जलील साहब के अच्छे बुरे वक्त में खड़े हुए नजर आते हैं। तो ये अपडेट, ये खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से निकल कर आई है। एमआईएम पार्टी के सदर महाराष्ट्र के जो है इम्तियाज जलील साहब और उनके अवाम के बीच से
निकल कर आई है। जो भी आगे अपडेट निकल कर आएगी वो फिर किसी और वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश जरूर करूंगा।